अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सबीका फातिमा एंड वी आर एडवर्कर्स। सो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं वो है MBBS। सो आपको ये बात पता ही है कि MBBS के हवाले से अभी इस टाइम पे स्टूडेंट्स के अंदर बहुत गहमा गहमी जारी है, वो इसलिए क्योंकि उनका FSC का रिज़ल्ट आने वाला है। और अब आपको पता है कि स्टूडेंट्स की एक प्रायोरिटी होती है, ख़ासतौर से उन बच्चों की जिन्होंने अपने प्री रिक्विजिट्स के अंदर प्री मेडिकल रखा होता है, यानी वो बच्चे जो कि तमाम डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, वो तमाम के तमाम प्री मेडिकल पढ़ के अभी इस टाइम पे आगे मेडिकल की फील्ड को चूज़ करने के हवाले से सोच रहे होते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि उनके लिए कौन कौन से ममालिक के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट होता है तो उसके दिमाग के अंदर यही चीज़ आती है कि वो सबसे पहले MD-CAT को क्लियर करेगा और फिर आगे उसने कहीं पर भी MBBS के लिए एडमिशन लेना है तो वो आगे मज़ीद जा सकता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स का MD-CAT के अंदर एडमिशन नहीं सिक्योर हो पाता और उसकी वजह से उनको काफ़ी हद तक जो है वो फेस करना पड़ता है बैकलैश को भी, और ये भी कि उनको स्टूडेंट्स स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, वो रिलैक्स नहीं रह पाते हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी का एडमिशन नहीं होता है या वो MD-CAT को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उनका या मेरिट के ऊपर उनका नाम नहीं आता तो वो बहुत डिसहार्टेंड होते हैं। सो उस चीज़ का एक हल ये है और उनका टाइम भी बचाने का हल ये है कि वो किसी ऐसी कंट्री के अंदर चले जाएँ जहाँ पे MD-CAT करना ज़रूरी नहीं है और ये कि एक अच्छी परसेंटेज के ऊपर वो आगे मज़ीद जाके एडमिशन वगैरह ले सकते हैं। अब मैं बताती हूँ एक पाकिस्तानी स्टूडेंट की हैसियत से उनके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब अगर बात की जाए एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट, बहुत सारे लोगों के जहन में ये आता है कि हमारे पास तो ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों के पास इस टाइम पे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यूँ तो वैसे पूरी दुनिया के अंदर ही आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे सर फहरिस्त वो कंट्रीज़ जिनके अंदर आपको वीज़ा ईज़िली मिल जाता है, मैं उनके हवाले से बता देती हूँ। MBBS के लिए जो कंट्रीज़ हमारे पास मौजूद हैं मैं उनके हवाले से आपको बता देती हूँ। इसमें आपको बेलारूस, हंगरी, माल्टा, इसके अलावा चाइना एंड रशिया, ये तमाम कंट्रीज़ आपको मिल जाते हैं। अब MBBS के लिए जो एक ख़ास तौर से रखा होता है बजट, यूँ तो आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर MBBS करवाया जाता है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इन कंट्रीज़ का जिनका मैंने आपके सामने अभी फ़िलहाल नाम लिया है, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप तकरीबन उतनी ही प्राइस के अंदर पढ़ सकते हैं जो आपने यहाँ पाकिस्तान के लिए अपना बजट मुख्तस किया होता है। सो अगर आपने अपना बजट रखा हुआ है और अगर आप कहीं पर जाके प्रॉपर इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ पढ़ना चाह रहे हैं तो ये तमाम के तमाम कंट्रीज़ आपके लिए बेहतरीन ऑप्शंस हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ चाइना के हवाले से, लोगों के माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं कि पता नहीं चाइना के अंदर MBBS करवाते हैं नहीं करवाते हैं या किस तरह का MBBS करवाया जाता है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का MBBS चाइना के अंदर करवाया जाता है, ना सिर्फ चाइना में बाकी कंट्रीज़ में भी, लेकिन मैं चाइना के हवाले से इसलिए ज़रा एम्फसाइज़ करके बता रही क्योंकि माइंडसेट लोगों का हमारा अनफॉर्चुनेटली इस तरह का बन गया है कि वहाँ पे शायद ऑप्शंस अच्छे नहीं होते हैं। पूरी दुनिया भर के बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं एंड सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर जिनका मैंने आपको बताया, यहाँ पे PMDC यानी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के अप्रूव्ड शुदा आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल होते हैं जो उनकी कैटेगरी A, कैटेगरी B या कैटेगरी C की जो लिस्ट्स हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं वो फॉल कर रही होती हैं। अगर आप हमारे पास आते हैं, हम आपको इसके हवाले से सारा गाइड करेंगे और आपके बजट के हिसाब से आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा कंट्री अच्छा है और कहाँ पे आपकी प्रोफाइल को देखते हुए आप इजीली एक एडमिशन ले सकते हैं, सेकेंडली आगे ज़्यादा एक्सपोजर वगैरह ले सकते हैं, कहाँ पे आप एक्सेल करेंगे। फिर मैं आपको एक रफ़ आइडिया दे दूँ कि कितनी आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। तो परसेंटेज एट लीस्ट हमारी अपनी कोशिश होती है कि जितनी अच्छी प्रोफाइल हो उतनी अच्छी बात होती है, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज हो तो आपके अपने लिए ही बेनिफिशियल होती है, लेकिन मिनिमम 60% आप ज़रूर अपना स्कोर रखिए क्योंकि मेडिकल की फील्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि एटलीस्ट आपने 60% तो कर रखे हों, आगे 60% मार्क्स हों तो आप आराम से आगे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं आपको मज़ीद बताऊं इन कंट्रीज़ के हवाले से, तो एक इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ साथ आपको स्टूडेंट्स के साथ मिंगल करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर आपको बेहतरीन किस्म की अकोमोडेशंस मिलती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ से पहली दफ़ा अगर जा रहा होगा तो उसके लिए वहाँ जाके एडजस्ट करना मुश्किल होगा, इस तरह का कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे प्रॉपर स्टूडेंट्स ने छोटी छोटी अपनी कम्युनिटीज़ बनाई हुई होती हैं। अगर किसी को कोई मुश्किल आ रही होती है तो एक दूसरे के स्टूडेंट्स हेल्प कर रहे होते हैं। सो उस चीज़ के हवाले से बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस टाइम पे जो इनटेक्स अवेलेबल हैं उनके हवाले से बता देती हूँ। अब जैसे रशिया है उसकी इनटेक बहुत
जल्द क्लोज होने वाली है। सो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल भी देर ना कीजिए, जैसे ही आपका रिजल्ट है फ़ौरन आप अपने प्रोसेस वगैरह स्टार्ट करवा दीजिए। बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनकी भी अभी इस टाइम पे इंटेक्स वगैरह ओपन हैं। सो आप जैसे जैसे करवाते जाएंगे अपना प्रोसेस, वहाँ पे आराम से आपको इंशाल्लाह सीट्स मिल जाएंगी। अच्छा, MBBS के हवाले से ये होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि साल में सिर्फ एक ही इंटेक को ओपन करती हैं, मतलब एक ही दफ़ा आप साल के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ या बहुत ही कम इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको साल में 2 दफ़ा अप्लाई करना अलाउड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी फ़िलहाल मैं आपको बताऊँ तो रशिया के अंदर हमें सिर्फ एक ही इंटेक मिलेगी, और वो भी अगर निकल गई तो फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को 1 साल और वेट करना पड़ेगा वहाँ पे एडमिशन आगे मज़ीद सिक्योर करने के लिए। अगर मैं आपको एक रफ़ आइडिया के हवाले से ट्यूशन फ़ी का बताऊँ तो आपका जो 1 साल का पैकेज तकरीबन बनता है ना, वो आप समझ लीजिए कि 15 से 20 लाख के आसपास बन रहा होता है। अब ये डिपेंड कर रहा होता है हर स्टूडेंट के अपने अफोर्डेबिलिटी के ऊपर, एज वेल एज़ कि आपका कौन से इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन सिक्योर हो रहा है। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं रेट्स के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि हम अभी इस टाइम पर जो बात कर रहे हैं वो तो पाकिस्तानी रुपये में कर रहे हैं, लेकिन अगर खुदा न खासा किसी फॉरेन करेंसी के अंदर फ्लक्चुएशन आती है तो रुपये के अंदर भी फ्लक्चुएशन आती है। सो वो चीज़ आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि आपके बिल्कुल ही आउट ऑफ बजट हो, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जिन स्टूडेंट्स ने करना होता है MBBS, उनके पेरेंट्स ने ऑलरेडी उनके लिए एक ख़ास बजट रखा होता है। अच्छा, साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके आपको बिल्कुल भी स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिल सकती है। आप वहाँ जाएं, अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस हो तो यूजुअली आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। अब वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। एंड इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि कुछ लोगों का कंसर्न होता है, जैसे रशिया है, चाइना है, यहाँ पे मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। सो अगर वहाँ पे जाके आपको लैंग्वेज का इशू हो तो उसका हल क्या होता है। तो इनके हवाले से ये होता है कि अगर तो आपको कभी कभी स्टूडेंट्स ने छोटे छोटे कोर्सेज करके सीख ली होती है लैंग्वेज, तो वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी ने नहीं सीखी हुई तो वो कोई मसले वाली बात नहीं है। जब आपका पहला साल होता है डिग्री का तो उसमें आपको साथ ही पढ़ाई जाती है लैंग्वेज, और उसमें ये कि आपको आइडिया हो जाता है। ये लैंग्वेज पढ़ना और ये लैंग्वेज सीखना स्टूडेंट के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होती है तो वहाँ पे हाउस जॉब करने के लिए उधर उन कंट्रीज़ के रेजिडेंट्स के लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए उन्हें लैंग्वेज का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन तमाम कंट्रीज़ में मैं आपको एक बात बताऊँ बेलारूस के हवाले से, तो वो ये है कि उसको एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट यूँ हासिल है कि वहाँ पे आपको एक पार्ट टाइम काम करना अलाउड होता है। सिंस बेलारूस इज़ अ यूरोपियन कंट्री, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे भी जाना चाहते हैं। एक तो उनको यूरोप का एक्सपोजर मिल जाता है, सेकेंडली है कि वहाँ पे यूरोप के तमाम जो रूल्स वगैरह हैं वो अप्लाइड होते हैं, और यूजुअली स्टूडेंट्स को वहाँ 20 आवर्स पर वीक काम करना अलाउड होता है। सो उसमें ये कि स्टूडेंट्स के लिए वो ज़्यादा मैनेजेबल हो जाता है, वो ज़्यादा आराम से अपना जो खर्चे वगैरह हैं गुजर बसर ईज़िली वहाँ पे अपना खुद कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, लेकिन मैं आपको अगैन यही कहूँगी कि जैसे ही आपका रिज़ल्ट आता है तो आप जल्दी से रब्ता कर लीजिएगा हमसे। वो इसलिए क्योंकि अगर आपकी इंटेक मिस हो जाती है तो फिर आपका दोबारा से एडमिशन मिलना 1 साल तक का वेट करना पड़ता है, स्टूडेंट्स का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। ये जो आपको हमने तमाम तर डिटेल्स बताई हैं, इनको आप अपने पास महफूज रख लें और इसके हवाले से आप अपना डिसीजन ले लें, ताकि आपका जैसे ही आपका रिज़ल्ट है तो आप फ़ौरन एक्शन की तरफ चले जाएं। एंड अगर आपका कोई मज़ीद सवाल हो तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप हमें डायरेक्ट ईमेल वगैरह शेयर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, हम आपको इंशाल्लाह गाइड कर देंगे। एंड आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखनी है, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखनी है। आई रियली होप कि स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। एंड अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप बेशक उसको कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हैं। दिस इज़ इट बाय आवर साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।